मित्रों, माँ गणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए मैं आपको बताता हूँ जो जड़ी बूटी होती है, जो तांत्रिक दृष्टि प्रयोगों में कार्य करवा लेते हैं तांत्रिक लोग, उनसे नाना प्रकार के कार्य करवाते हैं। दुख शोक आदि आदि कार्य तांत्रिक प्रयोग हैं। मित्रों, प्रत्येक जड़ी का कोई नियम है, कोई विधान है, कोई मुहूर्त है, कोई शुभ दिन है, कोई बार है, कोई त्योहार है। घर में हमें वो जो बूटी कब लेके आनी है, कैसे प्रयोग करना है, किस विधि से हमें प्रयोग करना है, कौन सी विधि है जिससे हमें उस जड़ी बूटी का पूर्ण लाभ मिले। पूर्ण लाभ लेने के लिए हमें जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संत महात्माओं ने जो जीव के कल्याण के लिए जो साबर मंत्र, तंत्र मंत्र और यंत्र ये विकसित हुआ, उनको किस नक्षत्र में लाना चाहिए, किस बार को लाना चाहिए, कैसा उनको प्रयोग में लेना चाहिए, कैसे निमंत्रण देना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो भी कोई जड़ी हो, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन हो, संयम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ओम विश्वास पूर्वक अगर हम इन जड़ियों को लाते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, मानो मरने वाले व्यक्ति को, मरने वाले जीव को भी आप वापस नया जीव जन्म दे सकते हो। इन तंत्र मंत्र बूटियों में इतना प्रभावशाली प्रभाव देती हैं। मैंने कई जड़ी बूटियों का परीक्षण किया है। जो मैंने हमारे शिवाहंस दास जी के नुस्खे नाम से यूट्यूब पर चैनल है। आप अनेकों पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, बेल, लताएं, बांदा, जैसे एक पेड़ के ऊपर दूसरा हो जाता है, इन सभी की जानकारी दे रखी है। आप जानकारी जो भी आपको चाहिए वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ ये है किस जगह की हमें, कौन सी जगह से हमें जड़ी इकट्ठी नहीं करनी है रोगी के लिए। जैसे किसी कुआं हो, बिल, देव मंदिर, शमशान, या कोई गलत मार्ग हो, तिराया चौराया हो, ऐसी जगह से, गली सड़ी जगह से या ऐसी जगह से कभी भी औषधि नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि औषधि हमेशा साफ सुथरे स्थान पर ही, साफ सुथरी सात्विक शक्तियाँ वहाँ निवास करती हैं। कुछ ऐसी गंदी शक्तियाँ भी होती हैं जो कई पेड़ पौधों पर रहती हैं। जैसे बताते हैं बबूल के वृक्ष के ऊपर प्रेत रहते हैं। तुलसीदास जी को भी प्रेत वहीं से प्राप्त हुए थे, बबूल के वृक्ष के नीचे से। ये बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी आपको बताएंगे। जो भी लकड़ी, उसकी फल लेना है, फूल लेना हो, पंचांग लेना हो, उसका जड़ लेना हो, तो अपने को कैसे जाना है, किस समय लेना है। जिस भी जड़ी को अपने को लेके आना है, अपने को यूज में लेना है, उपयोग में लेना है, उस जड़ी के लिए मित्रों सबसे पहले हमें मानना कि कल बुधवार के दिन अपामार्ग की जड़ लेके आना है, या किसी भी वृक्ष, हर चीज़ का वार होता है। अपामार्ग की जड़ का बता रहा हूँ मैं। हमें बुधवार को लेना है, तो अपने को मंगलवार के दिन शाम को पीले चावल, एक पानी का लोटा लेके शाम होने के बाद में पेड़ के पास जाके नमस्कार करें, प्रणाम करें। हे देव, मैं आपको निमंत्रण देके जा रहा हूँ, ये मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। मैं कल आपको लेने आऊँगा अमुक समय में, सूर्योदय से पूर्व। जब भी मेरे साथ आप चलो तो मेरा सभी काम सिद्ध करना। ये बोल के वो चावल, पीले चावल, जो हल्दी वाले चावल है, वो वहाँ पे चढ़ा दो। वो पानी का लोटा उस जड़ी के वहाँ डाल दो, उसको प्रणाम करके आ जाओ पीछे मुड़ के मध्य को। जब दूसरे दिन सुबह, बुधवार के दिन सुबह
सूर्योदय से पूर्व उस जड़ी के पास पहुंच जाओ, उसको विधि पूर्वक प्रणाम करो। प्रणाम करके बोलो, हे देव, मैं आपको कल निमंत्रण दे के गया था, उस निमंत्रण के आधार पे आप मेरे साथ चलो और मेरे सर्व काम सिद्ध करो। ये बोल के आप उस जड़ी को जैसे बताया है, एक हाथ से 2 हाथ से काटना है, उखाड़ना है, तोड़ना है, उस प्रकार से आप उस जड़ी को ला सकते हो। कोई व्यक्ति हमें रोके ना, टोके ना। कोई कह रहा है क्या कर रहे हो भाई, राम सिंह भाई क्या कर रहे हो, ऐसा कोई टोक ना पाए अपने को। ऐसे शांति माहौल में और सावधानी पूर्वक करें। और लकड़ी लाने का, औषधि लाने का, फल फूल लाने का शुभ मुहूर्त मैं आपको और आगे बताता हूँ। मित्रों, ये बिल्कुल जड़ी वैसे भी काम करेगी, लेकिन वो 100% काम करने के लिए हमें ये उपाय करना जरूरी है। जड़ या औषधि लाने का समय ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। घर जाकर जड़ या औषधि को पृथ्वी पर नहीं रखे, उसे दूध या गंगा जल के साथ स्नान करावे, छींटे मार दे, शुद्ध पात्र में पर रखे या वस्त्र में रख दे। जड़ी औषधि को छाया में ही सुखाना चाहिए, तदुपरांत प्रयोग में करे लेवे। जड़ी या औषधि को निमंत्रण देते समय और घर लाते समय उस पर अपनी परछाई ना पड़ने दे। ये बिल्कुल ध्यान रखने की बातें हैं। जड़ी या औषधि रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग, शनि पुष्य योग और स्वार्थ सिद्धि योग में ही प्राप्त करें। मित्रों, ये जो 27 नक्षत्र हैं, ये हमारे ब्रह्मांड के चलाने में इनका बहुत बड़ा संयोग है। और ये जो 9 ग्रह, तो इन्हीं का खेल है पूरा। तांत्रिक भी तांत्रिक विद्या का प्रयोग इन्हीं के योग से करता है। परम मुहूर्त में किसी भी जड़ी औषधि को प्राप्त करने का प्रयोग समय होता है, यानी कि सूर्य उदय से पूर्व आप इस काम को कर रहे हैं। जड़ी या औषधि को निमंत्रण देने की विधि है, या स्मरण रखना चाहिए जब उस जड़ी औषधि प्रयोग में लानी हो, उसका पहले दिन जाकर मैंने आपको पूर्व में बता चुका हूँ, उसी प्रकार करना है। ये मंत्र है, इसको मंत्र को बोलो। ओम नमस्ते मृत संपभूते बलवीर्ये विविधिर्नि बल मायुष में देही पापान में त्राही दूरत। ये मंत्र जैसे अपन बोलेंगे, उस पेड़ के ऊपर कोई अनैतिक शक्ति हो, कुछ भी हो सकता है, हमें उसको घर ला के आना है। उसके साथ साथ वो भी आ सकती है, इसलिए वो दूर हो जाएगी। जल चावल अथवा छिड़कर मंत्र का उस पौधे को निकट कोई क्रूर आत्मा है वो दूर भाग जाएगी। ये देखिए, ये मैंने आपको आज निमंत्रण देने की विधि बताई है। इस विधि के अनुसार ही आप अगर जड़ी को लाओगे, उसको उपयोग में लोगे, तो मित्रों आप भी कहोगे कि हमें ये जादू की छड़ी मिल गई, ये बूटी क्या, ये उपाय क्या। हम बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय हमारे चैनल के द्वारा देते हैं, जो सरल एवं सुगम हो। सरल एवं सुगम होने का मतलब जिसमें कोई कठिनाई ना हो, हमें सहज में ही वो वस्तु प्राप्त हो जाए। अगर आपको इस हमारे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगती हो मित्रों, कल की कड़ी में हम आपको बताएंगे अगर अलग अलग जड़ियों को कैसे लाना चाहिए। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगती हो मित्रों, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे चैनल को नई दिशा देगा। हरिओम हरिओम।